दोस्तों आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी इनमें से कहीं नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होता है। और इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, धन विधेयक की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में दी गई है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है और धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सर्वप्रथम ये धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिनों तक ही रोक कर रख सकती है और यदि वह पारित करती है तो ठीक है, नहीं तो वो लोकसभा में चला जाता है और वहाँ से पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा के धन विधेयक के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी नहीं है। आगे देखिए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है और धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में दी गई है। आगे देखिए, साधारण विधेयक की प्रक्रिया जो है 107 में वर्णित है। अनुच्छेद 107 में है साधारण विधेयक की और धन विधेयक की 109 में है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है और धन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है इसको। और धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम फैसला जो है स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही इस पर फैसला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को का नारा का बुलंद किया गया था। भ्रातृत्व का नारा का बुलंद किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1789 में, ऑप्शन डी 1857 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1789 में बुलंद किया गया था। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है 1789 ईस्वी में दिया गया था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। दोस्तों 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी और फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी और इंग्लैंड में हुई थी। ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 1783 तक चला था। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वो 1776 से 83 तक चला था और 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। पानी का कोई भी रूप है जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन उसे कहा जाता है। पानी का यानी कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पानी हाइड्रोजन के एक अणु एवं ऑक्सीजन के एक अणु H2O से मिलकर बनता है। पानी जो है हाइड्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनता है। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा का पानी जो होता है सबसे शुद्ध जल होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं और पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से घटता है। पृष्ठ तनाव तापमान जब बढ़ता है तो उसके बढ़ने से ये घटता है। आगे देखिए, गोल वस्तु न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रित होती है। गोल वस्तु जो है कम क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रित होती है। और पानी में जो है आयरन, आर्सेनिक आदि की मात्रा अधिक हानिकारक होती है। पानी में आयरन यदि आर्सेनिक है तो अधिक हानिकारक होगी वो। गर्म वस्तु के कारण पृष्ठ तनाव कम होता है
जिससे खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट लगता है। गर्म वस्तु के कारण पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे खाद्य पदार्थ जो है स्वादिष्ट लगता है। और चाय, गर्म सूप, गर्म खाना इन्हीं कारणों से स्वादिष्ट लगते हैं, इन्हीं कारणों से स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये थे जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।